कुक्कुट पालन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान, जिसमें पाठ 1 चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में मैंने बता दिया था। उसका पहला यानी भाग अपलोड किया था। ये आपका जो है दूसरा भाग है, ठीक है। इसके आगे की टॉपिक आपको हम बताने चल रहे हैं। तो कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 1 ही चल रहा है, पाठ 1 का दूसरा भाग है, ठीक है। इसके अंतर्गत हेडिंग है, पहला है गलनांक। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। देखिए गलनांक किसे कहते हैं, ये क्या है, टॉपिक है। अब इसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहते हैं कि गलनांक किसे कहते हैं। तो देखिए गलनांक यानी वह ताप जिस ताप पर क्या होता है, ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी जिस ताप पर, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघल करके गलनांक की अवस्था में या द्रव की अवस्था में आ जाता है, द्रव बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो देखिए जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे उसका गलनांक कहते हैं। यानी जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे उसका गलनांक कहते हैं। तो ये है हमारा क्या गलनांक है। इसको देख लीजिए, जैसे बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या है, गलनांक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है क्वथनांक। यानी अगली जो टॉपिक है वो है क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्वथनांक। जिस ताप पर, यानी जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो यानी देखिए वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। यानी क्वथनांक वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल के लिए
जल के लिए यह तापमान, जल के लिए यह तापमान, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है उबलते हुए जल का तापमान। उसको हम अगर केल्विन में चेंज करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में देखा जाए अर्थात 273 केल्विन प्लस 100 केल्विन इक्वल टू हो जाएगा 373 केल्विन। यानी उबलते हुए जल का तापमान जो होता है 373 केल्विन होता है। ये क्या है? उबलते हुए जल का तापमान है। ठीक है, तो ये क्या है? क्वथनांक है। हमने क्या पढ़ा? गलनांक पढ़ा और क्वथनांक पढ़ा। अब अगली हेडिंग जो है वो है वाष्पीकरण। अगली हेडिंग वाष्पीकरण है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण किसे कहते हैं, ये टॉपिक है। तो वाष्पीकरण मतलब वाष्प में बदल करके क्या होता है? द्रव उड़ जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए, क्वथनांक से कम तापमान, यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी क्वथनांक से कम तापमान द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को या क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह है क्या? वाष्पीकरण है। नेक्स्ट जो है वो है यानी कुछ मापन योग्य राशियों और उनके मात्रक। अगली हेडिंग है कुछ मापन योग्य राशियों एवं उनके मात्रक। देख लीजिए, कुछ मापने योग्य राशियों एवं उनके मात्रक। तो ये है, जैसे देखिए कि तापमान को हम किसमें मापते हैं? पहला नंबर क्या आ जाएगा? राशि, उसके बाद मात्रक, यानी राशि, मात्रक, प्रतीक। पहला क्या है? तापमान को हम किसमें मापते हैं? यानी तापमान को हम केल्विन में मापते हैं। केल्विन प्रतीक के होता है। अब दूसरा जैसे देख लीजिए कि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, इसको m लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या हो गया?
भार को देखिए हम मापते हैं किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम में इसको हम शॉर्ट लिंक क्या लिखते हैं, केजी। ये भार हो गया। और दूसरा हो गया आयतन। आयतन को हम मापते हैं किसमें, घन मीटर। घन मीटर, इसी को हम मीटर क्यूब लिखते हैं, ठीक है। और जैसे हो गया बल। बल का मात्रक न्यूटन में मापते हैं। बल को हम किसमें मापते हैं, न्यूटन में। प्रतीक क्या होता है, एन होता है। भार मतलब इसी में क्या हो जाएगा, संहति, द्रव्यमान, संहति, यानी इसी क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, केजी से। बल को न्यूटन में मापते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब आ गया घनत्व। घनत्व को हम किसमें मापते हैं, घनत्व यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर में। किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसको हम लिख देते हैं यानी केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब, ये होता है हमारा क्या, घनत्व का मात्रक होता है। अगला है दाब। दाब, दाब क्या है, ये राशि है, इसका मात्रक होता है पास्कल। इसको हम पीए, प्रतीक क्या होता है, पीए से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, कुछ मापने योग्य राशियां हैं, उनके मात्रक दिए गए हैं। अब देखिए इस वीडियो में आपको यहीं तक बताया जा रहा है। अगर आपको इन टॉपिकों में कहीं दिक्कत हो या ना समझ में आया हो, कोई परेशानी हो, तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.